बुलडोजर लेकर आज करनी सेना रामजीलाल सुमन के घर पहुंच गई। जय मां भवानी के नारे लगाते हुए कई सैकड़ों लोग वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ होती है, उनके घर के आसपास तोड़फोड़ होती है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। सारी कहानी मैं आपको इसमें बताऊंगा, तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि कैसे करनी सेना ने आज रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की है। रामजीलाल सुमन वही रामजीलाल सुमन जिन्होंने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था और उस बयान के बाद से उनका विरोध बेहद ज्यादा हो रहा है और इसका विरोध तब से ज्यादा बढ़ा जब से अखिलेश यादव ने उस बयान का समर्थन कर दिया। लेकिन आज करनी सेना का गुस्सा फूटा और गुस्सा ऐसा फूटा है कि पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए। जो लोग देख रहे थे वो दंग रह गए और उन्होंने बोला है, करनी सेना की तरफ से बयान आया है कि अभी ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सबसे बड़ी खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज आगरा में ही थे और वहां थे और करनी सेना ने आज सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर देखिए क्या स्थितियां कर दी है। ये तस्वीरें देखिए जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि कैसे तोड़फोड़ की जा रही है। जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी उनको तोड़ दिया गया है। अब मैं आपको आगे तस्वीरों में दिखाऊंगा कि कैसे गाड़ियों की तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से उसके हाथ पैर फूल गए, इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंची। राणा सांगा को लेकर जिस तरीके का विवादित बयान राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की तरफ से आया था उसके बाद से वो लगातार निशाने पर थे। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए कैसे कुर्सियों को हाथ में उठाकर फेंका जा रहा है, कैसे भीड़ जो है उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। पुलिस प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए, इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए थे। सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात कि बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने रामजीलाल सुमन के आवाज से पहले ही बुलडोजर को रोक लिया, लेकिन बुलडोजर लेकर जो वहां पर पहुंचे थे वो साफ इरादा था कि अगर पुलिस प्रशासन आज मुस्तैद ना होता तो रामजीलाल सुमन का वो आवाज ढहा भी देती करनी सेना। ये आक्रोश जो है अब राजपूतों में देखने को मिल रहा है और जैसे ही उनका वो बयान जो है चर्चा में आया, राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से विवादित बयान दिया, उनको गद्दार कहा, तब से उनका विरोध देश के अंदर बड़ी तेजी से हो रहा है और आज ही उस विरोध का जो जमीनी स्तर पर एक प्रदर्शन दिखता है वो करनी सेना की तरफ से दिखा है। मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे, ये तस्वीर देखिए जिसमें एक युवक जो है वो कार पर चढ़कर जो उनके गाड़ी को तोड़ रहा है, साथ ही साथ उनके घर के बाहर भी तोड़फोड़ की गई है। रामजीलाल सुमन की आज हालत खस्ता हो गई है एक बयान की वजह से। वो बयान उन पर इतना भारी पड़ेगा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैंने जैसा पहले बताया कि योगी आदित्यनाथ ने भी इस बयान की जो है वो घोर निंदा करी थी और आज आगरा में योगी आदित्यनाथ थे भी। करनी सेना का ये विरोध जब हुआ तो उसके बाद आगरा में तनाव का माहौल बन गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने स्थितियां काबू कर ली है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, उनके घर के आसपास सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। लेकिन इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। देखिए ये रामजीलाल सुमन की गाड़ियां हैं और उन्हीं गाड़ियों पर कैसे डंडे बरसाए जा रहे हैं। उनके काफिले में जो गाड़ियां चलती हैं उनको कैसे तोड़ा जा रहा है। ये स्कॉर्पियो गाड़ी है जिस पर देखिए पैरों से चढ़कर उस पर उसको तोड़ा जा रहा है। यानी कि विरोध जो है रामजीलाल सुमन का वो बहुत ही भयानक गुस्से में अब लोगों के सामने से फूट कर आ रहा है। अब ये बयान लोग कह रहे थे ये तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में नुकसान देगा, लेकिन उसका प्रभाव तो अभी से देखने को मिल रहा है। राजपूतों में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है, वो बहुत गुस्सा है और उनके अंदर जिस तरीके की चीजें थी आज वो सामने निकल कर आ गई। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बयान आया है कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर था, अभी हम आगे पिक्चर दिखाएंगे जब तक वो माफी नहीं मांग लेते। माफी मांगने वाली बात पे रामजीलाल सुमन ने जो बात बोली उसमें लगा था कि कहीं ना कहीं वो झुकेंगे, वो माफी मांगेंगे क्योंकि गलतियां सबसे होती है, बयान सबसे निकलते हैं। लेकिन मामला तब और गर्म होता है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उस बयान को कहते हैं कि वो बयान सही है, उनका समर्थन करते हैं। तो उसका ही ये एक साइड इफेक्ट है जो आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग फेंकी जा रही है, नारेबाजी करी जा रही है। रामजीलाल सुमन आज निशाने पर थे करनी सेना के, पुलिस प्रशासन ने उनको बचाया और जिस तरीके की चीजें आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर कि भीड़ कितनी ज्यादा है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी वहां उतनी बड़ी संख्या में नहीं थी, भीड़ जितनी वहां पर पहुंच गई। और सबसे बड़ी कामयाबी मैं अगर कहूंगा कि रामजीलाल सुमन का घर अगर आज बच गया तो वो पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी थी, वरना बुलडोजर लेकर वो बाबा का बुलडोजर लेकर वो वहां पर पहुंच गए थे और अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैद ना होता तो हो सकता है कि वो बुलडोजर जो है रामजीलाल सुमन के घर पर चल भी जाता। अब ये बयान बेहद जो है वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, लोगों का गुस्सा
रामजीलाल सुमन के खिलाफ भड़क रहा है। पहले हाथरस में भी देखा गया, उसके बाद अब धीरे धीरे ये मामला उनके आवाज तक पहुंच गया और पूरे देश के कोने कोने में अब इस बात की मांग उठ रही है कि रामजीलाल सुमन को माफी मांग लेनी चाहिए। करणी सेना ने आज जो ये किया है, इसके बाद कहीं ना कहीं इस बात का दबाव पड़ेगा रामजीलाल सुमन पर, अखिलेश यादव पर, और साथ ही साथ ये मैसेज, ये खबर जैसे जैसे लोगों तक पहुंचेगी कहीं ना कहीं ये राजनीतिक समीकरणों को भी बदलने का काम करेगी। और कहीं ना कहीं ये बयान जो रामजीलाल सुमन का आया, जिसका अखिलेश यादव ने समर्थन भी दे दिया, उसका प्रभाव भी अब देखने को मिलेगा। ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि भैया गुस्सा कितना ज्यादा है, कितना आक्रोश है कि हमारे ऐसे वीर योद्धाओं के विषय में उनको गद्दार कह देना, उनको लेकर इस तरीके की टीका टिप्पणी करना, उनको लेकर राजनीति करना कितना महंगा पड़ सकता है। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बल्कि सभी अन्य पार्टियों के लिए भी ये एक संदेश है कि अगर आप वीर सपूतों को लेकर इस तरीके की बात करते हैं, उनको लेकर इस तरीके के विवादित बयान देते हैं, तो हासिल जो है वो जनता इस तरीके से करती है। कुर्सियां तोड़ी गई हैं, उनके घर के आसपास जो एसी के राउटर बाहर लगे थे उनको तोड़ा गया है, गेट पर जो है वो ईंटे पत्थर फेंके गए हैं। इस तरीके की स्थितियां जो है वो देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अभी की ये ब्रेकिंग न्यूज है जहां पर रामजीलाल सुमन के यहां पर करणी सेना ने धावा बोल दिया है और उनके भी हाथ पैर फूल गए हैं।